वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारिसूनहु बैनहुम इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, जब चंद लोग जमा हो जाएं फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, किसी घर के अंदर, अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर, यानी किसी मस्जिद के अंदर या किसी मदरसे के अंदर या कहीं भी किसी मकाम पे लोग जमा हो जाएं, और जमा होने के बाद यतलून किताब अल्लाह, ये सारे लोग मिल कर के कुरान पाक की तिलावत करें। सब मिल कर के क्या करें? ज़ोर से क्या करें? कुरान की तिलावत करें। यानी इकट्ठे बैठना और इकट्ठे बैठ करके कुरान हकीम पढ़ना, कुरान हकीम की तिलावत करना, और उसके बाद फिर वो दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रखे। यानी पढ़ें भी, पढ़ाएं भी, सीखें भी, सिखाएं भी, मसाइल पूछें भी, मसाइल बताएं भी। ऐसी महफिल जहाँ पे होती है, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि फरिश्ते अपने परों के नीचे उस महफिल को ढांप लेते हैं, अपने मुक़द्दस परों के नीचे उस महफिल को ढांप लेते हैं। नंबर 1, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पे सुकून उतार देता है, सकीना उतार देता है। ये सुकून क्या है? सुकून की तलाश में सारी दुनिया है। मालदार लोग माल में सुकून तलाश करते हैं, ताजिर तिजारत के अंदर सुकून तलाश करते हैं। इसी तरीक़े से जो शोहरत के मुतमन्नी होते हैं वो किसी ओहदे और मकाम और मर्तबे के ऊपर पहुँचना जाने, उसी में सुकून तलाश करते हैं। लेकिन ये सब रॉन्ग साइड चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये सुकून है कहाँ? आओ मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। कभी कभी रात को ये मुताला करते करते, यानी आधी रात होए तो फ़ौरन खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद अपने हाथ हवा में लहरा देते और नारा लगाते, ऐना बनुल मुलूक, शहजादे कहाँ हैं? जो लुत्फ़ मुझे आ रहा है, जो मज़ा मुझे आ रहा है, जो सुकून अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया है, ये तख्त के ऊपर बैठने वाले के बादशाह को भी नहीं और महल के अंदर रहने वाले शहजादे को भी नहीं है। वो घर वाले कभी कभी बेदार हो जाए, कहा मोहम्मद हुआ क्या? कहा मैं कुरान पढ़ रहा था, हदीस पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था, और एक मसला हल नहीं हो रहा था। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, आधी रात हो गई, अभी वो मसला हल हो गया, और मसला हल होने के बाद जो सुकून मिला है उसकी लज्जत सिर्फ मैं ही महसूस कर रहा है। जब दीन बंदा पढ़ता है ना, और पढ़ने के बाद जब मसाइल की गुत्थियाँ सुलझती हैं, फिर जो सुकून बंदे को मिलता है, ये सिर्फ एहसास इसका किया जाता है, बयान नहीं किया जा सकता। ये चीज़ महसूस की जा सकती है, इसको अल्फाज का जामा इसे नहीं पहनाया जा सकता। व गशियतहुमुर रहमा, और फिर रहमत आकर के उसे अपनी लपेट में ले लेती है। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की महफिल के अंदर उनका चर्चा फरमाता है, उनका जिक्र करता है कि ये मेरे बंदे फला मकाम के ऊपर बैठ करके दीन समझ रहे, दीन सीख रहे हैं और दीन के ऊपर अमल करने की कद्दो काविश कर रहे हैं। अब एक बात हमारे यहाँ मशहूर है कि पिदरम सुल्तान बूथ एक बड़ी बात है, जनाब वाला मैं सैयद हूँ, मैं शेख हूँ, मैं पठान हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, और मैं चौधरी हूँ। ये सारी बातें हमारे मुआशरे में चलती हैं कि नहीं चलती? बोलो चलती हैं ना। हम ये कहते हैं कि मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, बाकी तो यहीं सब ऐसे ही। इस ताल्लुक़ से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान क्या है? अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते, वमन अब्ता बिही अमलहु, जिसका अमल बिल्कुल सुस्त हो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में एकदम मट्ठा कहते हैं, उसका नसब उसे तेज़ नहीं करेगा। जिसका अमल क्या हो? सुस्त हो, उसका नसब उसे तेज नहीं करेगा। यानी नसब भी काम उसी के आएगा जिसका अमल अच्छा होगा। जिसका अमल क्या होगा? अच्छा होगा। अब कोई बात मेरी इस गुफ्तगू का कोई आदमी गलत माना ना निकाले। सैयद काबिल एहतराम है अपनी जगह, लेकिन एक सैयद को अगर दाढ़ी ना हो तो मुसल्ला इमामत पे उसे खड़ा होने देंगे? बोलो बोलो, आप ही बोलो। नहीं, शरीयत मुताहरा इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर हम चाहें, लेकिन शरीयत इजाज़त नहीं देती, क्योंकि शरीयत के ऊपर अमल पैरा होना ज़रूरी है। पहले शरीयत पे अमल करना होगा, उसके बाद नसब काम आएगा। ये बात याद रखें, चाहे वो कोई भी ज़ात हो, कोई भी बरादरी हो। इस वजह से हमें ज़रूरी है
کہ ہم عمل کے اوپر دھیان دیں، یعنی پہلی چیز علم حاصل کریں، دوسری چیز ہم عمل کی کوشش کریں۔ جب علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، پھر یقیناً خدائے قدوس کی رحمت ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔